ये स्टडी होम क्लासेज में आपका स्वागत है। ये पाठ नंबर 2 है जो पर यूपी बोर्ड के प्रश्न देता है। यूपी बोर्ड में जो प्रश्न देता है वो प्रश्न पत्र के जो है प्रश्न पत्र में ये तीसरा प्रश्न होता है जो गद्यांश देता है आपको। वो गद्यांश जो है आपको ये 5 क्वेश्चन देता है जो 2 नंबर का होता है, टोटल 10 नंबर का होता है। इसमें जो है पाठ को पहचान लेना और उसके लेखक और उस पाठ का नाम लिखना आता है। तो ये भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया, भाग्य और पुरुषार्थ दूसरा चैप्टर है जिसके लेखक जो है आपको जैनेंद्र कुमार है। कौन है? जैनेंद्र कुमार है। मेरा वीडियो क्रम से आप देखते रहिए, उसमें आपको शुरू से मिलेगा जो भी मैं पढ़ाया हूँ। इसमें जो है 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखना है जो सिखाया हूँ आपको। तो इसमें दे रहा इसीलिए मैं और रखा हुआ है, वहाँ दिखाई देता है तक हो जाएगा। आज से होता है क्या तक हो गया। इसमें दूसरा ये देता है और भाग्य बनता है। अब देख लीजिए आसान से, कोई भी लेखक या कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप जिस तरह के नेचर में पलते हैं तो आपकी बात भी उसी नेचर की होगी। अब मान लीजिए झगड़ालू है तो बात करते हैं तो वैसे करते हैं, यानी जैसे भी हम संस्कार में पलते हैं उसी तरह की हमारी व्यवहार भी हुआ करती है। उसी तरह से इसमें देखा जाता है जो भी लेखक है और जो भी उसके पाठ का नाम लिखा है उस पाठ के नाम को ही उसके अंदर जो है उसी शब्दों को दोहराया जाता है या उसी कहानी को वर्णन की जाती है जो देखा जाता है। आप लोग पढ़े हैं तो उसमें समझते होंगे। अब जैसे दे रहा है भाग्य और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में होता है कर्म का करना, तो भाग्य भाग्यवादी। अब ये दोनों शब्द जो है इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पूरे चैप्टर में जो भी लिखा गया इसी शब्द के अंतर्गत लिखा गया है। जैनेंद्र कुमार वर्णन करते हैं इसीलिए मैं रखा हुआ है और वहाँ दिखाई देता है। इसमें पढ़ने पर कहीं ना कहीं भाग्य और पुरुषार्थ सब जरूर मिलेगा आपको। आप पढ़ना शुरू कर दिए, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप अपने साथ जो है बुक को भी ले लीजिए। जब आप बुक को लिए रहेंगे तो इस तरह से आसानी में समझ में आएगा। ये जो भी पैराग्राफ दिया है सारे पैराग्राफ को मैंने नोट कर दिया हूँ। ऐसे गेस्ट पेपर पढ़ाता हूँ जो कम समय में टोटल विषय में, ऐसे जो गेस्ट पेपर होती है कि कोई भी प्रश्न छोड़ता नहीं है। कोई भी किताब की जो है व्याख्या में ये नहीं कहता कि ये पैराग्राफ जो है ये गद्यांश आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा जो है गद्यांश को ऐसे पढ़ाता हूँ कि वो जितने भी चैप्टर 8 चैप्टर आपको दिया है वो 8 चैप्टर को आप आसानी से मात्र जो है 8 वीडियो में ही समझ लेते हैं। अब देखते जाइए, पिछला वीडियो जो दिया है उसको जो क्रम से देखते जाइए। पाठ का नाम, उसके लेखक का नाम याद कर लीजिए। इसमें जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है किताब को ले लीजिए और ले लेने के बाद से आप पढ़ना शुरू कीजिए। इसलिए से स्टार्ट किए, इसलिए से इसको पढ़ते हुए जाते हैं तो भाग्योदय शब्द मिलता है। दूसरा दे रहा है इसमें जो है वहाँ दिखाई देती है, यहाँ भी पढ़ते जाते हैं तो भाग्य शब्द मिलता है। यहाँ भी जो भाग्य शब्द देता है इसको आप पढ़ते हुए जाते हैं तो इसमें जो आपको कर्म अकर्म दे रहा है तो अकर्म से पहचान सकते हैं। उसके आगे वाला चैप्टर जो व्याख्या दे रहा पुरुषार्थ है तो देखिए इसमें भी भाग्य भाग्योदय है, इसमें भी भाग्य और भाग्योदय शब्द का प्रयोग हुआ है। अकर्म से ऐसे जानते थे पुरुषार्थ का विपरीत शब्द होता है, ये उल्टा शब्द होता है। कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं, अकर्म को जो है अपुरुषार्थ कहते हैं। तो ये जो है इससे पहचान सकते हैं। कर्म से जो है कि जो है ये भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया। पुरुषार्थ शब्द है, इसमें भाग्यवादी है, इसमें भाग्यवादी और इच्छा वाले में लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पुरुषार्थ शब्द मिल जाती है। अब इस पूरे पैराग्राफ को आप, पूरे किताब के पैराग्राफ को आप टिक कर लीजिए जिस तरह से मैं टिक कर दे रखा हूँ इस तरह से, और टिक करके आप इसमें पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे ही आप पढ़ते हैं तो सब जितना भी ये पैराग्राफ में सब में इन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, कहीं ना कहीं यह शब्द जरूर यूज किया गया है। तो इसे आप पहचान करके आसानी से आप लिख सकते हैं कि जो पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम देता है। इस तरह से जैसे ही आप पहचान लेते हैं आसानी से लिख लेंगे। भाग्य और पुरुषार्थ से लिखा, जैनेंद्र कुमार इसके लेखक है। इसमें जो 5 प्रश्न आपको देता है तो 4 प्रश्न इसी में से जो है छांट करके यानी चुन करके जो है लिखना होता है, इसी से जो है आंसर आता है। और पहला प्रश्न जो होता है वो संदर्भ पहले लिखी जाती थी, अब इसमें जो है पाठ का नाम उसके लेखक का नाम लिखा जाता है। क्रम से आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। पढ़ाता हूँ ऐसे कि आपको मतलब 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 100 नंबर इसी से मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इसे पढ़े तो कॉपी में नोट करते रहें, नकल बना करके इसको लिखते रहें। इससे ये क्या होता है
कि जो है आपको प्रश्न पत्र मिलते समय आपको किसी भी प्रकार को सोचना नहीं पड़ता कौन सा प्रश्न कहाँ से लिया गया। और मेरे द्वारा अगर पढ़ते हैं आप पहले क्वेश्चन से लेकर के और निबंध तक जितनी भी प्रश्न आती है, तो टोटल प्रश्न को ऐसे पढ़ाता हूँ कि कभी आपको ये सस्पिशन नहीं होगा कि पहले प्रश्न का उत्तर पहले लिखूँ कि लास्ट वाले को पहले लिखूँ, इस तरह की नहीं होगी। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ऐसे लिखेंगे कि आपको प्रत्येक प्रश्न पहले से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक का टोटल क्वेश्चन इसी में से आता है, इसलिए कि मैंने कोई प्रश्न इसमें छोड़ा ही नहीं हूँ। अब देखिए पैराग्राफ में जो दे रहा हूँ, पूरे पैराग्राफ को पढ़ा रहा हूँ इतिहास, इसमें जो भी गद्य साहित्य के इतिहास से लेकर निबंध तक टोटल पढ़ाया हूँ। देखते रहिए, पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करते रहे अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।